नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स का खास कार्यक्रम। विवादों में रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने राष्ट्रपति को इस्तीफा भेज दिया है। आपको बता दें कि 14 मार्च 2025 को उनके दिल्ली स्थित सरकारी घर में आग लगने के दौरान 500 के नोटों के बंडल जले मिले थे। इसके बाद उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तब से वर्मा लगातार विवादों में बने रहे थे। हालांकि उन्होंने नोट खुद के होने से इनकार किया था और जिस समय ये नोट जलाए जा रहे थे उस समय वर्मा अपने घर में भी नहीं थे। उन्होंने 5 अप्रैल 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में शपथ ली थी, लेकिन उन्हें कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। मामले की जांच पूरी होने तक उन्हें न्यायिक कार्यों से दूर रखा गया था। जस्टिस वर्मा ने 9 अप्रैल को इस्तीफा भेजा था, लेकिन इसकी पुष्टि आज यानी कि 10 अप्रैल को हुई है। और सबसे पहले हम बताते हैं कि आपको आखिर जस्टिस वर्मा कौन थे, क्यों विवादों में रहे, क्यों चर्चा में रहे। तो जस्टिस यशवंत वर्मा का जन्म 6 जनवरी 1969 को इलाहाबाद यानी यूपी में हुआ था। ग्रेजुएशन उन्होंने हंसराज कॉलेज से किया था। बीकॉम ऑनर्स दिल्ली विश्वविद्यालय से और एलएलबी रीवा विश्वविद्यालय से की थी। 8 अगस्त 1992 को वकालत शुरू की। 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्पेशल एडवोकेट के तौर पर उन्होंने काम शुरू किया था। 2012-13 में उत्तर प्रदेश के स्टैंडिंग काउंसिल रहे। अगस्त 2013 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीनियर वकील रहे। 13 अक्टूबर 2014 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एडिशनल जज बने। 1 फरवरी 2014 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में परमानेंट जज बने और 11 अक्टूबर 2021 को दिल्ली हाईकोर्ट में जज बने थे। घर में नोट जलाने को लेकर चर्चा में रहे और विवादों में आए। इसके बाद उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया था। जब दिल्ली उनके आवास पर, दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहते हुए उनके आवास पर 500 के नोटों के बंडल मिले और वो जले हुए मिले, तब वो विवादों में आए तो उनका तत्काल तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया था। लेकिन उन्हें मामले की जांच होने तक सभी तरह के न्यायिक कार्यों से दूर रखा गया था। अब उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। खास बात यह है कि जस्टिस वर्मा ने राष्ट्रपति को भेजे इस्तीफे में लिखा है कि मैं आपके सम्मानित कार्यालय को उन कारणों से परेशान नहीं करना चाहता हूं जिनकी वजह से मुझे ये पत्र लिखना पड़ रहा है, लेकिन गहरे दुख के साथ मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दे रहा हूं। इस पद पर सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात रही है। जस्टिस वर्मा के घर से केस बरामदगी के बाद उनके खिलाफ लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। उन्होंने इसे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा था कि दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन राज्यसभा ने उसे मंजूर नहीं किया। इसके बावजूद लोकसभा ने जांच समिति बना दी, जो गलत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोकसभा स्पीकर की ओर से गठित संसदीय जांच पैनल में कुछ खामी दिखाई देती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जजेज इंक्वायरी एक्ट के तहत लोकसभा स्पीकर के पास यह अधिकार है कि वह जस्टिस वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए समिति का गठन कर सके, भले ही राज्यसभा में ऐसा प्रस्ताव खारिज हो चुका हो। इसीलिए जस्टिस वर्मा काफ़ी परेशान लग रहे थे और उन्हें लग रहा था कि उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है, और यही सबसे बड़ा कारण रहा कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने जवाब दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने से मना कर दिया था। 1968 के जजों की जांच अधिनियम के मुताबिक जब किसी जज को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में मंजूर हो जाता है तो स्पीकर या चेयरमैन उस आरोप की जांच के लिए 3 सदस्यों की एक समिति बनाते हैं। वह समिति ही इस पर निर्णय करती है, लेकिन ये समिति इसकी जांच करती, जस्टिस वर्मा को तलब करती, सवाल जवाब करती। उससे पहले ही जस्टिस वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब उनके खिलाफ आरोपों की जांच हो सकेगी, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को किसी भी तरह की कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं है। उनके खिलाफ जो महाभियोग लाया जा रहा था उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो जस्टिस वर्मा के खिलाफ जितने भी आरोप लगे हुए हैं
कि आखिरकार 500 के जो नोट थे उनके घर में जलाए गए, कहाँ से आए, कैसे आए, किस माध्यम से आए, तमाम तथ्य आरोपों की जांच हो सकेगी और जस्टिस वर्मा का इस्तीफा भी राष्ट्रपति मंजूर कर लेगी। उसके बाद वो अपने जो भी उनके सामने सवाल रखेगी कमेटी, जांच कमेटी, उन तमाम सवालों को उनको फेस करना पड़ेगा। अब जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच हो सकेगी और उन पर किसी तरह का आरोप भी नहीं लगेगा कि उन्होंने जांच को प्रभावित किया है। तो पीके टाइम्स में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई बात के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।